इकिगाई का अर्थ जीवन का उद्देश्य है जो हमें हर सुबह उठने की प्रेरणा देता है। यह एक ऐसा सिद्धांत है जो न केवल व्यक्तिगत खुशी में योगदान करता है, बल्कि हमें उन कामों में भी संलग्न करता है जो हमारे लिए मायने रखते हैं। जब हम अपने शौक, अपने काम और अपने मिशन को मिलाते हैं, तो हम अपने जीवन में एक संतोषजनक उद्देश्य खोजते हैं। यह आंतरिक संतोष लंबी उम्र का राज है, जैसा कि जापान के ओकिनावा गांव में देखने को मिलता है। ओकिनावा के लोग रिटायर नहीं होते। उनका काम उनके लिए बोझ नहीं बल्कि इकिगाई होता है। इस दृष्टिकोण से वे अपनी मानसिक और शारीरिक सक्रियता को बनाए रखते हैं। ये लोग केवल काम नहीं करते बल्कि इसे आनंद और उद्देश्य की तरह जीते हैं। आमदनी और खास कार्य के साथ लगातार व्यस्त रहना उनकी शक्ति है। बिजी रहो लेकिन थके नहीं का यह सिद्धांत हमें या तो दिमागी उत्तेजना देता है या जीवन की सच्ची शक्ति जो हमें आगे बढ़ाती है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि ओकिनावा के लोग सादा जीवन जीते हैं। वे धीरे धीरे खाते हैं और हमेशा 80% पेट भरने के बाद खाना रोक देते हैं। ये आदत, जिसे हरा हचिबू कहा जाता है, हमें ये सिखाती है कि जीवन लंबी दौड़ है। संयमित आहार और संतुलित जीवन शैली का पालन करने से न केवल शरीर स्वस्थ रहता है बल्कि इससे मानसिक शांति भी मिलती है। समुदाय और रिश्ते भी इकिगाई के महत्वपूर्ण पहलू हैं। ओकिनावा में मोआई समूह बनाकर दोस्तों की संगति में जीवन बिताते हैं। ये समूह एक दूसरे का समर्थन करते हैं, भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं और रिश्तों में मजबूती लाते हैं। सच्चे दोस्तों का साथ हमें जीवन की कठिनाइयों में सहारा देता है। यह अकेलेपन को दूर कर एक भावनात्मक आधार प्रदान करता है जो लंबी उम्र की कुंजी है। अंततः हमें यह याद रखना चाहिए कि शरीर को सक्रिय रखना अत्यंत आवश्यक है। ओकिनावा के लोग रोजाना हल्की शारीरिक गतिविधियां करते हैं। चाहे वह टाई ची हो, बागवानी हो या बस चलना हो, हर गतिविधि उन्हें स्वस्थ और सक्रिय रखती है। तो इसलिए हमें भी ये ध्यान रखना चाहिए कि हम हर दिन थोड़ा चलें, झुकें और हिलें। आखिरकार इकिगाई हमें यह सिखाता है कि असली खुशी हमारे काम, लोगों और जीवन में अर्थ खोजने में है। तो चलिए हम खुद से पूछते हैं, हमारा इकिगाई क्या है?